आप सभी लोग यार, हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या सर अगर हमारे ऊपर एफआईआर है तो क्या हमें ज्वाइनिंग मिलेगी? सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अगर हमारा मैटर पेंडिंग है या हमारा केस चल रहा है या हमारा केस खत्म हो चुका है? ये तीन कंडीशन होती है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी रहा है तो हमारी सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत हमें हो सकती है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो यार देखो, तीन चीजें होती हैं, या तो मैटर पेंडिंग होगा, या मैटर खत्म हो चुका होगा, या आप एक्विटल होंगे, कॉम्प्रोमाइज बेस पे खत्म हुआ होगा, या आप दोषी होंगे। अगर दोषी हुए तो ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है उसको भारत सरकार नौकरी नहीं देती है। अगर अब किसी ने जैसे किसी के ऊपर एफआईआर कर दी, आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया, मेरे पास कितने सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारे ऊपर हमारे पड़ोसियों ने ये धाराएं लगवा दी, हमारी भाभी ने हमारे ऊपर दहेज का केस लगवा दिया, हमारे घर वालों हमारे बड़े पापा ने हमारे ऊपर ये मुकदमा लगा दिया, हमारे ताऊ चाचा आपस में लड़ लिए तो जमीन का विवाद का केस लगा दिया, या किसी भी एक्सीडेंटल कोई केस होगा, या जुर्माने का कोई केस होगा, या चालान का कोई केस होगा। तो इतने सारे केसेस जब होते हैं तो उन केस में सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है, यार मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी अब आगे, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर हम बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट होते हैं तो हमारे दिमाग में ये बार बार चलता है, क्योंकि देखो यार मैं तो टर्मिनेट होकर आया हूँ वापस, तो मेरे से बेहतर कौन जान सकता है ये बात है। तो होता क्या है जनरली, जब हमारे ऊपर कोई केस होता है, और अब ये तीन तरीके से केस हो गए, जब अगर आपका केस सोल्व हो चुका है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज बेस पे हुआ हो, या आप एक्विटल हुए हो, या अगर आपका मैटर पेंडिंग है। तो मैटर जब पेंडिंग रहता है तो उस मैटर में ज्वाइनिंग देना डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो देते हैं नहीं देते हैं। अब एक केस था विक्रम रुहाल, सब इंस्पेक्टर विक्रम रुहाल इन दिल्ली पुलिस, तो इनका केस था, ये हाई कोर्ट से जीते हुए थे केस, और इनके ऊपर मुकदमा ये था कि इनकी भाभी ने इनके पूरे परिवार के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगाया हुआ था। अब जब वो दहेज प्रथा का केस लगाया हुआ था, अब ये केस ऐसा है कि अब ये सालों साल चलता है, और विक्रम रुहाल भाई साहब ने अपनी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन लिया दिल्ली पुलिस में, तो डिपार्टमेंट ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी। जब डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो विक्रम रुहाल अपना डिपार्टमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम केट गए, केट ने इनका अगेंस्ट में फेवर दिया, अगेंस्ट में दे दिया जजमेंट, तो फिर ये अपील के लिए हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में मैटर सॉल्व होते हुए, सुनवाई होते हुए, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट देते हुए ये कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी घरेलू हिंसा के उसमें शिकार होता है और ये मैटर लंबे टाइम तक चलता है, तो आप उनकी जिंदगी का पूरा स्पॉइल नहीं कर सकते। जस्ट सपोज दैट कि अगर इनका मैटर 5 साल 10 साल 15 साल तक चला, 15 साल तक केस खींचा इनकी भाभी ने, जो भी हुआ, जो क्योंकि सरकारी प्रोसेस है, टाइम लगता है, तो क्या इनके 15 साल तक नौकरी नहीं कर सकते? तो ये फेवर देते हुए इनको हाई कोर्ट ने इनके फेवर में देते हुए डिपार्टमेंट से कहा कि ज्वाइनिंग कराओ। चलो, ये तो बात हो गई मैटर पेंडिंग की। अब दूसरी बात ही, लेकिन इनको ज्वाइनिंग तब हुई क्योंकि इनने सारी चीजें वहां पे बता दी थी डिपार्टमेंट को, सर मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई हुई है, मेरे ऊपर ऐसा केस है, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो डिपार्टमेंट ने कहा था भाई आप एक काम करो, अपना मैटर सोल्व करा लो, हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। बट फिर इनने कहा यार ऐसे तो मैटर सोल्व हो नहीं रहा है और ये काफी टाइम लग रहा है, तो इन्होंने कहा हम कोर्ट का रुख करते हैं। तो ये कोर्ट गए तो ये सारी चीजें इनकी हुई थी और इनके फेवर में जजमेंट आया था। ये जजमेंट रिसेंट का जजमेंट था, ये 31 मई 2023 को जजमेंट आया हुआ था ये। तो ये हो गया मैटर पेंडिंग वाला। जैसे किसी को ऊपर मैटर पेंडिंग का रह जाता है तो वो ऐसा ये सब कर सकते हैं। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, विक्रम रुहाल का जो मैटर था उसमें दहेज प्रथा का केस था और वो पूरे परिवार के ऊपर लगा हुआ था। अगर आपने किसी का मर्डर करके आए हो, अगर आपके ऊपर 376 लगी हुई, 302 लगी हुई, 304 लगी हुई, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हमको भी हमारा मैटर पेंडिंग और डिपार्टमेंट हमको ज्वाइनिंग दे देगा, क्योंकि ये पूरा क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस और फैमिली रिलेटेड इश्यू में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैटर की ग्रेविटी देखी जाएगी कि आपका मैटर कितना ऑफेंसिव रहा था, कितना ग्रेवियस इंसिडेंट था वो, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। रही बात, अब ये तो होगा पेंडिंग मैटर की बात। अब हम बात करते हैं अगर जिसका मैटर सॉल्व हो गया, जैसे मेरे ऊपर केस था, मेरा मैटर एक्विटल और कॉम्प्रोमाइजेस पे खत्म हुआ था, तो मेरे को ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? तो मेरे साथ क्या, अगर मैं डिपार्टमेंट को सारी चीज सही से बताता कि हाँ सर मेरे ऊपर केस था और ऐसा ऐसी बात थी, केस खत्म हो चुका है, तो डिपार्टमेंट बिल्कुल मेरे को ज्वाइनिंग देंगे। और कोई भी डिपार्टमेंट हो वो इंडिया के अंदर, वो मेरे को ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि मेरा मैटर खत्म हो चुका है। बट मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा, मेरे को कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं करना है, मेरे को सारी चीजें खुल के बतानी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट इस चीज को एक्नोलेज करेंगे। उसके बाद रही बात, अब हम क्या, तीसरी चीज, कोई दोषी है और किसी ने वाकई में क्राइम करा है तो उसको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यार इसका सिंपल सा फंडा है, अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुना दी है तो यहाँ पे अभी तक कोई जजमेंट ऐसा आया नहीं है हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना किसी बड़े कोर्ट का, कि किसी कोई दोषी था, कोई आरोपी था, उसने सिलेक्शन लिया और उसको बाद में दिक्कतें हुई हो, उसने केस लड़ा हो, तो ऐसा कोई मैटर आया नहीं है।
तो वो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिमिनल हो तो क्रिमिनल है तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर जैसे कोई किसी के ऊपर कंप्लेंट करता है और वो मैटर सॉल्व हो जाता है, आपके फेवर में आता है, या तो वो कॉम्प्रोमाइजेस में खत्म होता है या आप एक्विटल होते हो। कोशिश करिए कि आप एक्विटल ही रहे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अगर क्रिमिनल केस में होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं कई सारे डिपार्टमेंट उसी को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होती है। लेकिन अगर आप एक्विटल हो तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपको कंसिडर करते हैं और कॉम्प्रोमाइज बेस पे भी कंसिडर किया जाता है, बट कहीं ना कहीं आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग देंगे। ऐसे कई सारे ऑर्डर है, जैसे कि अगर हम बात करें पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद हम बात करें अवतार सिंह का केस था, उसमें भी उनको रिलीफ मिला था सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद हम बात करें अभी विक्रम रिहाल का रिसेंट जजमेंट है, महेंद्र सोलंकी का जजमेंट है हाई कोर्ट से, उनको रिलीफ दिया हाई कोर्ट ने। तो ऐसे कई सारे मैटर है जिनको ज्वाइनिंग कराई है, वापसी हुई है उनकी, और ऐसे स्टेट के कई सारे मैटर है जिनको वापसी हुई है, इनने कंसीलमेंट, बट इनके साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था, लेकिन ये पूरे इनका मैटर खत्म हो चुका था। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो अगर आप ने कोई कभी आपके ऊपर किसी ने क्राइम एफआईआर कर दी है तो आप घबराइए मत, अपने मैटर को सॉल्व कराइए। आप इसको हाई कोर्ट में क्वेस के लिए डाल सकते हैं। क्वेस हाई कोर्ट के पास पावर होती है सीआरपीसी 482 के तहत कि वो अगर कोई झूठी एफआईआर है उसको केस कर सकते हैं, और साथ में आप जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठे मुकदमा कराया हुआ है आप उसके खिलाफ आईपीसी धारा 211 और 500 के तहत कंपनसेशन और झूठी एफआईआर का मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपने आप को, आप जो भी आपका मानहानि हुई है उसके ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं। और आप, मेरी तो एक पहली एडवाइस यही है कि आप इन सारी चीजों से बच के रहें। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो ये, क्योंकि अगर आपके ऊपर ये सारी चीजें होती तो बाद में कहीं ना कहीं बहुत हर्डल होता है, कहीं ना कहीं आपको काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो आप कृपा करके बच के रहें। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर कोई मुकदमा कर दिया है तो आप कहीं ना कहीं उस मैटर को सोल्व कराएं, क्वेस कराएं और अपने फेवर में लें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको बहुत सारी चीजें मेंशन करनी है अटेस्टेशन फॉर्म में, सारी चीजें सही सही बतानी है, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये तो रही, सारे तीनों मैटर पे हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज ध्यान रखिए, आपको सारी चीजें सच सच बतानी रहेगी, आपको कुछ भी चीजें नहीं छुपानी है। एक ही यही कंडीशन हो सकती है जब आपको डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देंगे, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।